से कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। कौन उसे भोजन देता होगा? मेरे खेत खलियान भी वहीं पर हैं, जहाँ बालक रामबोला का निवास है। क्योंकि वो अशुभ है, इसलिए अब तक मैंने उसकी ओर देखा नहीं। किंतु अब मैं पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर कौन है जो उसको भोजन खिलाता है। लगता है अब शीघ्र ही माता और पुत्र के मिलन का समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है जिससे विधि का विधान पुनः परिवर्तन की ओर अग्रसर है। इसे भोजन कराती है। यही सत्य है, तभी तो बालक रामबोला इतना हृष्ट पुष्ट है। ये बालक तो अशुभ है, फिर तो निश्चित ही इस महिला के साथ भी कुछ अप्रिय घटित हुआ होगा। यदि इसका कुछ अहित हो जाता तो भला ही इस बालक के लिए भोजन लेकर क्यों आती? इसका अर्थ तो यही है कि ये बालक अशुभ नहीं है। बस माँ, पेट भर गया। तुम्हारी उदर पूर्ति हो गई पुत्र? हाँ माँ, पकवान बहुत स्वादिष्ट थे, मन संतुष्ट हो गया। तुम्हारी संतुष्टि में ही मेरी प्रसन्नता है। ना प्रेम तो कोई सगी माता ही अपने पुत्र से कर सकते हैं। इस बालक की सगी माता का स्वर्गवास तो पहले ही हो चुका है, तभी तो गांव वालों ने इसे गांव से निष्कासित किया था। फिर ये महिला कहाँ से आई है? पुत्र, अब मेरे प्रस्थान का समय हो गया है। जी माता। कल मेरे पुत्र के लिए कौन सा पकवान लेके आऊं? आपकी इच्छा से आप कुछ भी ला सकती हैं माता, क्योंकि आप जो भी बनाती हैं वो स्वादिष्ट होता है, और पिछले 2 वर्षों से मैं आपके हाथ के पकवान खा रहा हूँ। क्या यही इस बालक के लिए पिछले 2 वर्षों से भोजन लेकर आती है? ऐसा ही होगा, तभी तो बालक रामबोला इतना उत्तम स्वास्थ्य है इसका। कौन है ये महिला? मुझे इसका नाम ही पता है और ना ही मैंने आज से पूर्व इसे कभी देखा। जो कि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब मैं चलती हूँ पुत्र, तुम भगवान का भजन करो। जो आज्ञा माता। मेरी शंका सही थी, यही महिला बालक रामबोला के लिए 2 वर्षों से भोजन लेकर आती है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि कभी गांव वालों ने इसे देखा क्यों नहीं? ऐसा कैसे संभव है? परंतु आज मैं ये पता लगा कर रहूंगी ये महिला कौन है और कहां से आती है, ताकि मैं गांव वालों को इसकी सच्चाई से अवगत करा सकूं। माता और पुत्र के दुलार को आज मृत्यु लोक की एक महिला ने देख लिया। आने वाले समय में आपके लिए कठिनाई हो सकती है देवी। इन 2 वर्षों में किसी ने मुझे नहीं देखा, तो अब भला मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे देख पाता मुझे स्वामी? मुझे भी इस बात का भान है कि आप स्वयं ही उस महिला के समक्ष प्रदर्शित हुई। यह आपकी ही कामना थी कि जब आप उस बालक को भोजन कराएं तो कोई आपको अवश्य ही देख ले, परंतु अब माता और पुत्र के मुंह में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो क्या आप अपने पुत्र को भोजन नहीं कराएंगी? अपने भूखे पुत्र को भोजन कराना तो प्रत्येक माता का दायित्व होता है, और मेरी तो कामना है कि मैं अपने पुत्र को
सदैव अपने हाथों से भोजन कराऊं, किंतु मैं उसे सदैव देवीय शक्तियों पर आश्रित होते नहीं देख सकती। यह आश्रय नहीं, प्रबंध है। सृष्टि प्रत्येक जीव के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध अवश्य करती है। जब उस बालक को भोजन की आवश्यकता थी, तब आपने उसके लिए उदर पूर्ति का प्रबंध किया, और यह समस्त सृष्टि माता और पुत्र के इस प्रेम और करुणा भाव की साक्षी बनी। मैं जानती हूँ, एक माता के रूप में अपना दायित्व निभाने हेतु मैं सदैव प्रयासरत रही, किंतु अब उसे भी अपने जीवन और सृष्टि के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझना होगा। असमंजस तो इस बात का है कि ना ही निर्दयता से मैं अपने पुत्र का प्रारब्ध देख सकती और ना ही उसे देवीय शक्तियों पर आश्रित होते देख सकती हूँ। उसे पुरुषार्थी बनना होगा। माता का हृदय तो अत्यंत कोमल होता है। उसके पुत्र पर यदि तनिक भी आंच आए तो वह अपना पूरा आंचल फैला देती है। परंतु आज आपके मुख से यह उद्गार माता के कम और पिता की भांति अधिक लग रहे हैं। आपका कथन सत्य है स्वामी। मैं अब तक वही कर रही हूँ जो प्रत्येक माता करती है, और ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि समस्त सृष्टि के पालक तो आप ही हैं। पुत्र प्रेम का मोह और माता की ममता कभी कभी कर्तव्य पथ पर बाधा बन जाती है, किंतु पिता कर्तव्य और प्रेम दोनों को ही दायित्व समझते हैं। जिस प्रकार एक शिशु जब चलना शुरू करता है और लड़खड़ा के गिरकर रुदन करने लगता है, तो माता तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेती है और पिता अपने हृदय पे पत्थर रख के अपने बालक का रुदन सुनता है और शिशु को वारंवार चलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि पिता अपने पुत्र को अपने पैरों पे खड़े होते हुए और चलते हुए देखना चाहता है। प्रत्येक माता की भी तो यही कामना होती है। माता की तो सिर्फ कामना होती है, किंतु पिता की तो प्रत्येक क्षण यही भावना होती है। तब तो निश्चित रूप से आप मेरे मन की भावना समझ चुकी हैं। तो आपकी अर्धांगिनी होने का अर्थ ही क्या? कभी कभी तो आप मुझे भ्रमित कर देती हैं देव। जितना मैं सोच रहा हूं, आपकी सीमाएं तो उससे कहीं अधिक है। मैं आपका मंतव्य नहीं समझ पा रही हूँ स्वामी, और अभी तो मैं अपने पुत्र के लिए अत्यधिक चिंतित हो रही हूँ। आप किस बात की चिंता कर रही हैं देवी? मैं यही सोच रही हूँ स्वामी कि मेरा पुत्र रामबोला अभी तक नन्हा बालक है। वो कब तक पूर्ण रूप से समर्थ हो पाएगा? आयु कभी भी सामर्थ्य में बाधक नहीं होती। अपितु आवश्यकता एक बालक को भी समर्थ बना देती है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बालक का भाग्योदय होने ही वाला है। आप तो सब जानते हैं स्वामी, समय आने वाला हो या आ चुका हो, किंतु मैं अपने पुत्र को कदापि भूखा नहीं देख सकती। अरे रुको रुको श्यामा बहन, कहाँ भागी जा रही हो? सब कुशल तो है? बड़ी घबराई हुई लग रही हो। बहुत देखा है मैंने। पंच प्रमुख के आदेश अनुसार जब मैं रामबोला के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ गई तो मैंने देखा। क्या देखा तुमने वहाँ पे? मैंने जो देखा उसे देखकर मैं अवाक रह गई। तुम कुछ ज्यादा ही घबराई हुई हो। बहुत ही घबराने की है बहन। मैंने देखा कि एक महिला रामबोला को भोजन करा रही है। जरूर हमारे गांव की कोई महिला होगी। वो हमारे गांव की नहीं थी। यदि वो हमारे गांव की होती
या पास पड़ोस के भी किसी गांव की होती तो मैं उसे अवश्य पहचान लेती। किंतु ये पूछने के लिए जब मैं उसके पास गई वो अदृश्य हो गई। अदृश्य हो गई? ऐसा तो संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव हुआ तो अवश्य वो प्रेत या पिशाचनी रही होगी। वैसे भी रामबोला तो रहस्यमयी और मायावी है, वो भूतनी उससे ही मिलने आती होगी। जब तक उस महिला के बारे में भली बात ज्ञान नहीं हो जाता हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन हरि, हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? श्यामा ने बताया था ना कि जैसे हम उसके पास जाते हैं वो अदृश्य हो जाती है। उसके संदर्भ में कैसे पता कर सकते हैं? अवश्य पता लगा सकते हैं, किंतु पुनः उस महिला के पास जाना होगा, उससे पूछना पड़ेगा। वही बताएगी कि कौन है और कहां से आती है वो। परंतु ये पूछेगा कौन? ये काम तो श्यामा को ही करना होगा। मैं कदापि वहां नहीं जाऊंगी। यदि मैं दोबारा वहां गई तो मेरे प्राण संकट में आ सकते हैं। आज तो मैं किसी तरह वहां अपने प्राण बचा कर लौट आई हूँ, किंतु यदि मैंने पूरा... लेकिन श्यामा, यदि तुमने ये पता नहीं किया तो समस्त ग्रामवासियों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यदि रामबोला के पास जाने वाली एक महिला है तो तुम्हारा ही जाना उचित होगा वहां पे। यदि कोई मेरे साथ जाने को तैयार हो तो मैं पुनः एक बार हिम्मत कर सकती हूँ। हाँ श्यामा, सरोज तुम श्यामा के साथ जाओ। मैं? किंतु भयभीत तो मैं भी हूँ। भय को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम चाहती हो कि हम सबके प्राण संकट में ना आए तो तुम्हें श्यामा के साथ जाना होगा। ठीक है, मैं श्यामा के साथ चली जाऊंगी और उस महिला को पकड़ने का प्रयास करूंगी। प्रयास से नहीं होगा, ये कार्य सार्थक करना होगा इस बार, किंतु और सावधानी रखनी होगी। उस महिला को पकड़ने के लिए योजना बनाकर ही जाना तुम लोग। तो ठीक है, हम दोनों दबे पांव आ जाएंगे और छिपकर झाड़ियों के पास बैठ जाएंगे। परंतु उसने अगर हमारा कुछ अहित कर दिया तो? तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार हम तुम्हारे नजदीक ही रहेंगे। अगर तुम्हें कुछ भी डर लगे तो हमें संकेत कर देना। हाँ। हम दौड़ कर आ जाएंगे वहां पर। आज तो वो महिला चली गई है, किंतु कल निश्चित समय पर अवश्य वहां आएगी। देख रही हो सरोज, यही वो महिला है जिसके संदर्भ में मैं बात कर रही थी। तो क्या यही वो पिशाचनी है? पिशाचिनी का तो पता नहीं बाबू, लेकिन माया भी अवश्य है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से इसे अदृश्य होते हुए देखा है। हे भगवान, अगर ये सच में पिशाचनी है तो कोई नहीं बचा सकता हमें। मेरे प्रस्थान का समय हो गया है, तुम विश्राम करो, मैं कल इसी समय आऊंगी। जी माता। प्रणाम। तदेव प्रसन्न। जल्दी करो, वो महिला जा रही है, आओ उसे पकड़े, चलो। कौन है तुम? अभी तो यही थी, कहाँ गए बगल? मैंने कहा था ना, माया भी है, प्राण बेचारे तो शरीर भागो ऐसे, भागो। रुको 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 रुको, तुम दोनों ऐसे भागती क्यों आ रही है? और वो महिला कहाँ है जिसे हमें पकड़ना था? उसे पकड़ना बहुत कठिन है, हम बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा कर आए हैं यहाँ। लेकिन ऐसा वहाँ हुआ क्या? जैसा कि मैंने पहले कहा था,
के लिए गए, देखते देखते वो गायब हो गए। ये क्या हो रहा है? लगता है वो कोई दुष्ट आत्मा है जो उस बालक राम बोला के साथ मिलकर हमारे गांव वालों का कोई अहित करना चाहती है। अब तो इस विषय को शीघ्र पंचायत के समक्ष रखना पड़ेगा। ये घोर चिंता की बात है, हमें कल ही पंचायत बुलानी चाहिए। पर सबसे पहले हमें यहाँ से चलना होगा। अब यहाँ पर रुकना हम सबको किसी विपदा में डाल सकता है। हाँ चलिए चलिए चलो यहाँ से।